द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के 31वें अध्यक्ष होंगे मनोज सोनी। जैसे ही ये नाम निकलकर सामने आया है उसके बाद विवाद खड़ा हो गया दोस्तों, क्योंकि इनकी जो पृष्ठभूमि रही है उसे देखने के बाद इनकी तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। पता चल रहा है कि स्वामीनारायण मंदिर के इमामत रह चुके हैं, तो वहीं आरएसएस से भी इनके संबंध बताए जा रहे हैं और उसी के आधार पर इनकी नियुक्ति की हो रही है। इसको लेकर अब बवाल मचने लगा है। आज वही बवाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कैसे मनोज सोनी का नाम सामने आने के बाद इनके जानने वालों ने, इनकी पृष्ठभूमि के जानने वालों ने इनकी एक एक कुंडली खोल कर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपीएससी यानी जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये तमाम जितने भी अधिकारी होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद इन परीक्षाओं को पास करने के बाद इस देश के सिस्टम को चलाते हैं, प्रशासन को चलाते हैं और उन्हीं के माध्यम से योजनाएं होकर निकलती हैं। लेकिन अगर उसके अध्यक्ष कोई ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ सदस्य बन जाए जिसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलहदा है, तो क्या कहा जाएगा? जी, हम बात करें आरएसएस की, और आरएसएस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है मनोज सोनी को। दरअसल मनोज सोनी के नाम का ऐलान हुआ कि 31वें अध्यक्ष यूपीएससी के होंगे मनोज सोनी। इसके बाद तमाम जगह बधाइयां भी दी जा रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने साफ तौर पर इनकी कुंडली खोलकर रख दी। बताया कि मनोज सोनी इससे पहले क्या थे, कहां से यह नाम निकलकर सामने आया है, और इसको लेकर तो बकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर भी छापी है, जिसको लगातार लोग शेयर भी कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे स्वामीनारायण मंदिर से जुड़े हुए एक महंत और संघ के कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाले एक शख्स को इतने बड़े पद पर बिठा दिया गया है। यानी इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी, कौन कौन अधिकारी उसमें शामिल होंगे, कैसे कौन कौन से अधिकारी पास आउट होंगे, ये तमाम चीजें जहां से होकर निकलेंगी, उसके ऊपर बैठा हुआ एक ऐसा शख्स है जो सीधे आरएसएस से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको बताएं कि सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा था, क्या यह सही है? ये पूर्व आईएएस हैं और खुद उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। इन्होंने ही लिखा है, क्या यह सही है कि स्वामीनारायण मंदिर या सेक्ट के महंत, संघ के कार्यकर्ता मनोज सोनी को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कभी मुंबई के चालों में अगरबत्ती बेचा करते थे, अब ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की भर्ती करेंगे, वह अमृतकाल। जैसे ही इन्होंने लिखा था उसके बाद बवाल मचने लग गया। लोग लगातार कुंडली खंगाल रहे थे कि आखिर मनोज सोनी कौन है। लेकिन आपको इसकी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक एक करके वो तमाम चीजें आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे साबित होता हुआ नजर आता है कि किस तरीके से किस शख्स को इतने बड़े पद पर बिठा दिया गया, जो आईएएस, आईपीएस और आईआरएस का चयन करेंगे। वो बताएंगे कि ये अधिकारी काम करने योग्य है नहीं, ये अधिकारी बनने योग्य है नहीं, ये इंटरव्यू भी लेंगे, ये तमाम चीजों को जांचेंगे, परखेंगे। लेकिन ये खुद क्या है, अब आप सुन लीजिए। दरअसल जो जवाहर सरकार है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हेट कोर हिंदुत्ववादी मोंक मनोज सोनी विल नाउ हेड यूपीएससी। यानी कि एक केंद्र जो नफरती भाषण दिया करता है, ऐसा हिंदुवादी चेहरा मनोज सोनी अब यूपीएससी को हेड करेंगे, यानी उसका नेतृत्व करेंगे, टू सेलेक्ट आईएएस, आईपीएस, सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स। आगे लिखते हैं, गॉड हेल्प इंडिया, प्लीज ट्रीट इट एज एसओएस। यानी कि इसे इमरजेंसी के तौर पर लेना चाहिए, इसे जल्द तत्काल तौर पर इसका समाधान निकाले भगवान, इस बात की अपील भी जवाहर सरकार करते हैं। और उन्होंने इसके साथ जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पूरा का पूरा आर्टिकल दिया है, उसे देखना और पढ़ना बेहद दिलचस्प हो जाता है और जरूरी भी हो जाता है। दरअसल इन्होंने जो साथ में अटैच किया है, उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये मुंबई के चालों में बेचा करते थे अगरबत्तियां, और बताया गया है उसमें कि कैसे संघर्ष की पूरी गाथा मनोज सोनी ने लिखी थी अपने जीवन से। छोटी सी उम्र थी, वहीं पर ये इनके पिता का देहांत हो गया था, उसके बाद इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। सोचिए, आगे इसी आर्टिकल में लिखा है कि 10वीं परीक्षा में फेल हो गए थे। ये 10वीं परीक्षा में फेल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने उसके बाद पढ़ाई जारी रखी और ये इस पद तक पहुंचे। यानी इस संघर्ष की गाथा जब आप बताते हैं, इस संघर्ष की गाथा में कई कड़ियां होती हैं। यह माना जा सकता है कि मनोज सोनी जैसा शख्स ने काफी मेहनत की हो, काफी अपने मंजिल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए उद्देशित रहे हो, लेकिन इन सबसे इतर देश के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा सकता है? क्या मनोज सोनी से बेहतर इंसान क्या पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में नजर नहीं आया सरकार को? यह सवाल इसलिए क्योंकि इनके साथ केवल एक चीज जुड़ी हुई नहीं है। दरअसल बताया जाता है कि इनके पिता, वहां एक मंदिर है गुजरात में और वहीं से जुड़े हुए थे, जिसका नाम है स्वामीनारायण मंदिर।
उससे जुड़े हुए थे। उनके पिता, अपने पिता की डेथ के बाद इनको स्वामीनारायण मंदिर की तरफ से पढ़ाई में सहयोग भी किया था, लेकिन 10वीं में फेल हो गए थे। और उसके बाद इन्होंने मुंबई के, महाराष्ट्र में रहते, मुंबई में अलग अलग जगह जो चाल होती है बनी हुई, वहां पर अगरबत्ती बेचने का काम करते थे। ये तमाम काम किए मनोज सोनी ने। लेकिन इन सब से इतर बात यह भी है कि इन्होंने गुजरात राइट्स को लेकर जिस तरह का संबोधन दिया था, वो बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी नजदीकियां कितनी, कैसी हैं। ये तमाम चीजें हैं, ये बताना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है। इसी आधार पर लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट भाजपा का है, आरएसएस का है, इन सब चीजों का है, क्या आपको उच्च पदों पर बिठाया जा सकता है? क्योंकि जो इनके जानने वाले, जो इनको सुन चुके हैं, जो इन्हें पहचानते हैं, वो लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं अलग अलग कमेंट्स के जरिए, खबर के जरिए, कि दरअसल ये बात जरूर है कि मनोज सोनी ने संघर्ष किया है, लेकिन संघर्ष से इतर उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, ये जांचना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि बात नेता चुनने की नहीं है कि आप किस पार्टी से आते हैं, किस विचारधारा से आते हैं। एक अधिकारी जो तमाम इस देश के अधिकारियों को चुनेगा, उसकी खुद की विचारधारा क्या है। एक आईएएस से, एक आईपीएस से हम क्या उम्मीद करते हैं? एक आईएएस से, आईपीएस से, या फिर सेंट्रल सर्विसेज में काम करने वाले किसी भी अधिकारी से हमारी उम्मीद रहती है वो निष्पक्ष काम करेगा। वो हिंदू नहीं देखेगा, मुसलमान नहीं देखेगा, सिख नहीं देखेगा, ईसाई नहीं देखेगा। वो तमाम योजनाओं को धर्म के आधार पर नहीं बांटेगा और सबके पास बराबर योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। कार्रवाई भी अगर एक आईपीएस अधिकारी करेगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखकर नहीं, बल्कि जुर्म देखकर करेगा, पीड़ित देखकर करेगा, ये तमाम चीजें देखकर करेगा। लेकिन जब यही चीज है, इन्हीं अधिकारियों को चुनने वाला शख्स जिस पर यह कहा जाने लगे कि वो किसी ना किसी एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जिसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, बवाल होना लाजमी हो जाता है। और यही बवाल अब हो रहा है। जैसे ही सूर्य प्रताप सिंह ने यह पूरा का पूरा अपना ट्वीट डाला था जिसमें जवाहर सरकार ने सवाल उठाए थे, तो उसको लेकर अब बवाल होने लगा है। और यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यही एक वजह रही है कि ओएनजीसी के डायरेक्टर बना दिए गए संबित पात्रा? क्या यही वजह रही है कि मनोज सोनी को यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया? अपने आप में ये बड़ी बात हो सकती है, लेकिन इन सब से तरफ बैकग्राउंड देखना और जांचना बेहद जरूरी हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का यह दावा, उस पर जवाहर सरकार की मोहर, ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी है कि इनका रिलेशन अगर संघ के साथ है तो बवाल लाजमी है, होना भी चाहिए। सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या इस देश की संस्थाओं पर इसी तरीके से कब्जा किया जाता रहेगा? क्या अपने गुणगान, जो पार्टी और व्यक्ति विशेष का गुणगान गाता है, उस शख्स को इतनी बड़े विभाग की जिम्मेदारी और कमान दे दी जाएगी? और अगर दे दी जाएगी तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस देश में आईएएस, आईपीएस कैसे चुने जाएंगे, किस आधार पर चुने जाएंगे। क्या परीक्षा के आधार पर चुने जाएंगे या फिर विचारधारा के आधार पर चुने जाएंगे? और वो विचारधारा कौन सी होने वाली है, इस पर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।